नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है वो बेल पर है, जमानत पर है। केस का नाम है शेख जावेद इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये फैसला आया है 18 जुलाई 2024 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस उज्जल भुवन ने जजमेंट लिखी है। ये केस बेल पर है, जमानत पर है। तो इस केस की कहानी क्या है? एक इंसान, ये शेख जावेद इकबाल, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, भारत नेपाल बॉर्डर पर फेक करेंसी नोट्स 1000 और 500 की डिनोमिनेशन में, उस टाइम पे 1000 की डिनोमिनेशन भी थी, 2015 की ये बात है। तो आज से लगभग 9 साल पहले, लगभग फरवरी 2015 में ये इंसान शेख जावेद इकबाल फेक करेंसी नोट्स के साथ भारतीय नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया और तब से वो जेल में है। तो इन्हीं की जमानत का, इन्हीं की बेल का ये मैटर है। अब जो सेक्शंस लगे हैं वो 3 सेक्शंस हैं, 489B और C। ये काउंटरफिट करेंसी के लिए है। इनमें लाइफ टर्म तक की सेंटेंस हो जाती है। और सेक्शन 16 UAPA का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये टेररिस्ट एक्ट के लिए यूज किया जाता है। इसका सेक्शन 16 लगा है, वो टेररिस्ट एक्ट पे लगता है अगर भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खतरा करे कोई। तो ये 3 सेक्शन लगे हैं, 489B C और सेक्शन 16 UAPA का, ये सेक्शंस लगे हैं। अब फरवरी 2015 से ये इंसान जेल में है। अभी तक सिर्फ 2 लोगों की गवाही हुई है इस केस में। तो इन्हीं इंसान की जमानत का ये मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और क्या रीजनिंग दी वो हम समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इसमें सरकारी वकील ने कहा था कि बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं, इस इंसान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप जल्दी ट्रायल कंप्लीट करो। अगर स्पीडी ट्रायल नहीं है, स्पीडी ट्रायल हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी उसका पार्ट है। तो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 का पार्ट है स्पीडी ट्रायल, कि आपका जो केस चले, आपके अगेंस्ट जो केस चल रहा है वो जल्दी चलना चाहिए। कि एक तरफ से तो ये इंसान 9 साल से जेल में है, दूसरी तरफ से आप आके ये नहीं बोल सकते कि आरोप बहुत संगीन है। अगर संगीन आरोप है तो आप केस जल्दी खत्म करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का पार्ट है और स्टेट ये नहीं बोल सकता आके कि आरोप बहुत संगीन है और वो अगर केस जल्दी खत्म नहीं कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 2 लोगों की गवाही हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से हम 2 और केसों को समझेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में 2 केसेस का नाम लिया। पहला केस है जावेद गुलाम नबी शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका फैसला भी जुलाई 2024 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी जो मैंने अभी बताई कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का पार्ट है और ये हर एक को अधिकार है स्पीडी ट्रायल का, और अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हो रही तो उनकी जमानत होनी चाहिए। स्टेट ये नहीं बोल सकता कि आरोप बहुत संगीन है इसलिए इनको रिहा नहीं करना चाहिए जमानत पर। तो या तो आप केस फटाफट खत्म करो, नहीं तो आप इनको जमानत पर रिहा होने दो, उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। उस केस में ये जावेद गुलाम नबी शेख, इसमें चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए थे। चार्जेस फ्रेम होने के बाद गवाहियां शुरू होती हैं और 4 साल की उनकी कस्टडी हो गई थी। NIA का मैटर था, उसमें भी ये काउंटरफिट करेंसी, फेक करेंसी का मैटर था वो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। तो पहला केस जावेद गुलाम नबी शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और दूसरा केस बताया, उसका नाम है फ्रैंक विटस वर्सेस NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका फैसला भी जुलाई 2024 में आया था। ये NDPS का केस था। इसमें एक नाइजीरिया का एक इंसान था, उसको जमानत हो भी गई थी, लेकिन क्योंकि जमानत में कुछ, जमानत के ऑर्डर देते हुए बेल ऑर्डर में कुछ 2 शर्तें रख दी थी कोर्ट ने, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। पहली शर्त थी कि एम्बेसी एक सर्टिफिकेट दे अश्योरेंस का, जिसमें कहा जाए कि ये इंसान कोर्ट अटेंड करेगा रेगुलरली। दूसरी थी कि वो गूगल पिन अपनी लोकेशन की लोकेट करके वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो शेयर करेगा। तो ये 2 कंडीशंस लगी थी, पहली कि एम्बेसी से सर्टिफिकेट मिले और दूसरा ये गूगल पिन शेयर करे। ये फ्रैंक विटस वर्सेस NCB जुलाई 2024 का फैसला था, इसमें लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही शर्तों को बाद में रद्द किया। कहा कि जो पहली शर्त है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लगी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार इंसान के हाथ में नहीं होता कि एम्बेसी उनको अश्योर एक सर्टिफिकेट दे दे। अब उनकी जमानत हो चुकी है, सिर्फ शर्तें ऐसी लगा दी हैं, इस वजह से वो रिहा नहीं हो पा रहे, ये बात ठीक नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ये दूसरे वाली कंडीशन पे आए
कि अपनी पिन लोकेशन पे देंगे और वो शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गूगल से एफिडेविट मांगा था। गूगल ने अपने जवाब में पूरा पिन लोकेशन ये सब बातें समझाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पिन डालकर आप लोकेशन शेयर कर रहे हो तो उससे आपकी वो लाइव लोकेशन नहीं शेयर हो रही, तो वो कंडीशन तो वैसे भी रिडंडेंट है, किसी काम की नहीं है। और अगर आप किसी को जमानत पर रिहा किया और फिर भी आप उसको सारा टाइम ट्रैक कर रहे हो तो उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। तो उनको वो जेल में भी वैसे ही थे, बंद ही थे, और फिर अगर आपने जमानत पर रिहा कर दिया हो तो फिर भी बंद ही है, अगर आप उनको एक एक चीज ट्रैक कर पा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही कंडीशंस को खत्म किया था, रद्द किया था और उनको जमानत पे रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल की शर्तें इतनी भी सख्त नहीं होनी चाहिए कि वो बेल का ऑर्डर ही ना फुलफिल हो पाए। वो शर्तें जमानत देने के लिए है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि बेल जो है वो रूल है, जेल है वो एक्सेप्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें फ्रैंक विटस वर्सेस एनसीबी जुलाई 2024 में फैसला आया था उसमें कही थी। अब वापस हमारे इस केस पे आते हैं, शेख जावेद इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सिर्फ 2 लोगों की गवाही हुई थी और 9 साल बीत चुके हैं। तो इंसान फरवरी 2015 से अभी तक जेल में है, अभी तक सिर्फ 2 लोगों की गवाही हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत पर रिहा किया इनको। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 फैसलों में भी कहा था कि आप बेल की कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे जैसे इस केस में स्टेट का था कि नेपाल का नागरिक है ये इंसान, तो भाग जाएगा, कोर्ट अटेंड नहीं करेगा, तो इनको जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में शर्तें जो रखी उनमें से एक थी कि ये ट्रायल कोर्ट की जहां पे इनका केस चल रहा है उनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाएंगे। तो पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात इन्होंने ही इन कंडीशन में रखी कि ये विदेश नहीं जा सकते, छोड़ के नहीं जा सकते, और ट्रायल जो है वो रेगुलरली अटेंड करेंगे, हर डेट पर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शर्तें वैसी रख दो जिससे उनके भागने का रिस्क कम हो जाए। अब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर 15 दिन में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे ये इंसान, शेख जावेद इकबाल। तो ये कहते हुए ये शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी और सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत पर रिहा किया। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।